दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैलाश गहलोत के बारे में। वही कैलाश गहलोत जो कि कल तक आम आदमी पार्टी के नेता थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें परिवहन मंत्री थे। लेकिन अब ये कैलाश गहलोत साहब आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी के अब वो नेता बन चुके हैं। जब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन किया तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत साहब ने अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया, आम आदमी पार्टी की राजनीति को दोषी ठहराया और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अपने बयान में ये बात खुल करके कही कि जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की वो सही ट्रैक पर नहीं चल रही है, वो मुद्दों की राजनीति से भटक चुकी है और जो जनता के हित से संबंधित चीज़ें हैं या फिर केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली की जनता को वादा किया था, कहीं ना कहीं उन वादों को पूरा करने में असफल रहे हैं केजरीवाल साहब। और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। यही मेरे लिए एक तरीके से आखिरी रास्ता बचा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखना होगा, समझना होगा कि क्या यही अंतिम सत्य है। ये जो कैलाश गहलोत साहब बोल रहे हैं या जो एलिगेशन लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि इन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा है जब ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे कि मैं ये जो ज्वाइन कर रहा हूँ बीजेपी, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ रातों रात हो रहा है ना। इसके कुछ निहितार्थ भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। इन्होंने दो बातें कही है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ रातों रात हुई है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो कही है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, यानी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी में जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के दबाव में ये काम कर रहा हूँ। तक बात है जब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं रातों रात ये चीज़ें हो गई हैं, तो ये सच है कि ये रातों रात नहीं हुई है, बल्कि काफ़ी लंबे समय से जो कैलाश गहलोत हैं उनका बीजेपी के साथ नज़दीकी था और बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप हैं उनके एक तरीके से संपर्क में थे। बातें कहीं ना कहीं अंदर से चल रही थी और एक वीडियो क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग उस चीज़ का संदर्भ इससे जोड़ करके देख रहे हैं। जब केजरीवाल साहब का बेल हुआ था और वो अपने घर आए थे तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो लीडर्स थे वो उनका स्वागत कर रहे थे और सभी नेताओं के साथ केजरीवाल साहब बहुत ही गर्मजोशी के साथ गले मिल रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो कैलाश गहलोत है, जब इन्होंने केजरीवाल साहब को माला पहनाई तो माला तो इन्होंने पहन लिया, लेकिन केजरीवाल साहब कैलाश गहलोत के गले नहीं मिले थे। अब उस चीज़ को लेकर के लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को पहले से ये चीज़ पता था, और होगा भी क्यों नहीं, वो भी आखिर पॉलिटिशियन है, उनके भी अपने बहुत से सूत्र हैं, बहुत से गुप्त जानकारियाँ, उनका इंटरनल जो चीज़ें होती है उन नेताओं को पता चलती रहती है कि पार्टी में क्या चल रहा है, किसका किसके साथ नज़दीकी बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। तो केजरीवाल साहब को कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले से इस चीज़ का एहसास था, उनको आभास था कि कैलाश गहलोत हमको धोखा देने वाले हैं, ये बीजेपी में जाने वाले हैं। संभवतः इसलिए वो उनके साथ उतनी गर्मजोशी के साथ नहीं मिले, उनके गले नहीं मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कैलाश गहलोत साहब बोल रहे हैं कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं किसी के भी दबाव में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें सच्चाई प्रतीत नहीं होती है। आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी समय से कैलाश गहलोत के ऊपर छापेमारी चल रही है, सीबीआई की छापेमारी चल रही है, ईडी की छापेमारी चल रही है, और जो डीटीसी बस टेंडर स्कैम था उसके अंदर कैलाश गहलोत का भी नाम था। यानी कि जो बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप जो हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी में आ जाइए। और अब जब ये बीजेपी में आ गए हैं तो बहुत ही जेन्युइन सी बात है, बहुत ही सामान्य सी बात है
कि इनके ऊपर जो सीबीआई के चार्जेज हैं या जो ईडी के रेट्स हुआ करते थे वो तमाम चीज़ें बंद हो जाएगी और जो बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, जो नरेंद्र मोदी का वॉशिंग मशीन है, उसमें कैलाश गहलोत साहब धुल जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे और इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं रह जाएगा। इसीलिए अगर ये बोल रहे हैं जब कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, मैं किसी के दबाव में आकर के बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी तरीके से झूठ है। और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा से, संजय सिंह, उन्होंने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी ने इनको इतना टॉर्चर कर दिया था मानसिक रूप से कि इनके पास कोई चारा ही नहीं रह गया था। इनके अंदर इनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं थी कि ये बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकते थे और डर करके, जेल जाने के डर से कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी के शरण में चले गए, नरेंद्र मोदी के शरण में चले गए। ये जो कैलाश गहलोत साहब हैं, इनके बारे में मैं 2-4 चीज़ें और यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इनको आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। जब से 2015 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था और उसके बाद 2015 के अंदर ये नजफगढ़ विधानसभा से पहली बार ये चुनाव लड़े और जीते। किसके बल पर जीते थे? अपने बल पर ये नहीं जीते थे, बल्कि आम आदमी पार्टी की पहचान के वजह से, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता के वजह से ये चुनाव जीते थे। इसके बाद इनका आम आदमी पार्टी में सफ़र शुरू होता है और ये लगातार ऊंचाइयों को छूते हैं। परिणाम क्या होता है कि 2015 के बाद 2017 में ये कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और परिवहन समेत 5 विभागों को ये संभालते हैं। सोचिए, फिर 2020 का समय आता है जब ये दूसरी बार नजफगढ़ विधानसभा से विधायक बने और फिर इनको दिल्ली सरकार के अंदर परिवहन मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2023 के अंदर जब रिशफलिंग हो रहा था कैबिनेट की, तो उसमें इनको परिवहन विभाग के साथ साथ फाइनेंस, रेवेन्यू समेत 8 विभाग सौंपे गए थे। सोचिए कि कितना विश्वास कर रहे थे इनके ऊपर आम आदमी पार्टी, कितना विश्वास कर रहे थे इनके ऊपर अरविंद केजरीवाल। और फिर 2024 में शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी ने पूछताछ के लिए इनको बुलाया था। यानी कि जो दिल्ली डीटीसी जो बस स्कैम था टेंडर वाला, उसके साथ साथ जो दिल्ली शराब नीति है जिसमें कि आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जेल गए, अरविंद केजरीवाल समेत, उसमें कैलाश गहलोत का भी नाम था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के, चाहे वो डीटीसी का स्कैम हो टेंडर का या फिर दिल्ली शराब नीति का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बीजेपी हो कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत के ऊपर दबाव बना रहे थे और उस दबाव के आगे कैलाश गहलोत झुक गए, डर गए बीजेपी से, डर गए नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी की जो डर की राजनीति है उसके आगे कैलाश गहलोत सरेंडर कर गए और इसीलिए ये आम आदमी पार्टी को धोखा दे करके वो पार्टी, वो नेता जिसने कि इनको बुलंदियों पर पहुंचाया, जिसने कि इनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनको धोखा दे करके और ये बीजेपी के साथ जा कर के खड़े हो गए। अंतिम जो बात है कि दिल्ली में चुनाव होना है 2025 के शुरुआत में ही, तो ये चीज़ देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि राजनीतिक तौर पर, है ना, क्योंकि बीजेपी जो कुछ भी ये सब कर रही है, बीजेपी की आदत है कि दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ लेना, उनकी सरकार गिरा देना, है ना। क्योंकि बीजेपी को लोकतंत्र में या जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव वगैरह, उसमें मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा भरोसा है, नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो इसीलिए वो लोग चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से पार्टियों को, उनके नेताओं को तोड़ने का काम करते हैं। और हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उद्देश्य क्या है बीजेपी का? उद्देश्य क्या है तोड़ने का? बीजेपी का उद्देश्य यही है कि कैलाश गहलोत को अपने साथ ला करके और दिल्ली के अंदर जो चुनाव होना है 2025 में, उसमें राजनीतिक लाभ लिया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी के मन में, उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चुभती है कि दिल्ली जो है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बन रही है। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के उद्देश्य से ही मोदी जी ने, बीजेपी ने कैलाश गहलोत को अपनी पार्टी में शामिल किया है। लेकिन
क्या बीजेपी को राजनीतिक तौर पर वो फ़ायदा कैलाश गहलोत दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिलवा पाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और इसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें दिल्ली विधानसभा के चुनाव का। तो फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।